गाइस, सेटू चैनल में आपका स्वागत है। मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ सामने स्कूल है प्राइवेट, और मैं ड्राई फ्रूट बेचता हूँ पटरी पे। तो इसलिए एक पर्पस पे वीडियो बनाई थी मैंने कि पटरी में बैठ के कैसा फील होता है और क्या विचार है मेरे। तो यही बात है कि स्कूल को सामने देखता हूँ कि भारत में जो शिक्षा नीति है या जो पढ़ाई है वो बाहर से कंपेयर में बहुत फ़र्क है। बहुत कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बता सकता हूँ मैं कि जैसे कि फ़ोनपे, पेटीएम ऐप बनाने वाले वो भी बाहर से ही पढ़े लिखे हैं, बाहर की यूनिवर्सिटी से ही पढ़ के आए हैं और यहाँ पे ऐप बनाया है। पर भारत का ऐप है, स्वदेशी ऐप है। तो वो तो चलो अच्छी बात है, पर जो पढ़ाई की बात है उन्होंने बाहर जाके की है। तो ये चीज़ भारत में क्यों नहीं मिल सकती ऐसी पढ़ाई? क्योंकि आजकल के टाइम पे मैं देखता हूँ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जैसे कि इंस्टीट्यूट वाले आजकल प्रैक्टिकल बहुत करवा रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कोई भी विषय हो, साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो या भूगोल का हो, कुछ भी हो, मतलब उसमें प्रैक्टिकल करवाते हैं आजकल टाइम। तो मैं जिस टाइम पे पढ़ता था इतना प्रैक्टिकल भी नहीं था, और सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ मैं भी। तो यही बात है कि फ़र्क इतना ही आता है। मिडिल क्लास में क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं बस स्कूल जा रहा है, बस जाने दीजिए, पढ़ाई क्या हो रही है क्या नहीं इतना ध्यान नहीं देते। पर अभी तो काफ़ी ध्यान देने लग गए हैं। सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छी हो गई है जहाँ तक मैंने सुना है, और देख के भी आया हूँ। मैं जहाँ पे पहले स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में भी होके आया हूँ। और वही बात है, पढ़ाई स्कूल बाहर से जैसे बोलते हैं ना कि पुरानी बिल्डिंग को बाहर से जितना मर्जी पेंट डेंट करवा लो, पर अंदर की नींव जो ऐसी रहती है वैसी ही बनी रहती है। वहाँ उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर से हमने पीओपी करवा ली, सफ़ेदी करवा दी, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं है कि पेंट वेंट का काम के बारे में बता रहा हूँ। तो बाहर से बिल्डिंग को पेंट वेंट करवा देते हैं, पीओपी चढ़ा देते हैं, पर जो अंदर की नींव होती है, अंदर से जो मजबूती होती है वो कमज़ोर रहेगी। तो बाहर से जितना मर्जी कर लीजिए तुम, वो बिल्डिंग गिरेगी ही गिरेगी, या वो पुल गिरेगा ही गिरेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना बाहर से दिखावटी दिखा रहे हैं उतना पढ़ाई में भी फ़र्क हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे पढ़ाई में भी उतना ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है। टीचर तो ध्यान देते हैं, पर कोई बात है स्टूडेंट तो ऐसे नहीं होते, ध्यान नहीं देते। पर वही अब देखा जाए कि क्या फ़र्क है भारत के स्टूडेंट में और बाहर के स्टूडेंट में। ये अभी मैं रील देख रहा था, एक शार्क टैंक की एक आई थी, स्क्रॉल करते करते शार्क टैंक की एक रील आई थी। तो उसमें एक लड़का आया था, कम से कम अंदाज़ा 12-13 साल नहीं, बड़ा ही होगा, लगभग 13-14 साल का। हाँ, 14 साल का होगा लगभग। उसने अपना कोई प्रोडक्ट दिखाया होगा, उसमें रील में दिखाया नहीं, कोई प्रोडक्ट होगा। उसमें से एक जज यूँ कह रहा है कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये सब चीज़ में ध्यान मत दो, पढ़ाई में फोकस करो, पढ़ाई में ध्यान दो, और वहाँ पे जाके आप आईआईटी में और जैसे कि कोई जॉब वाले आएंगे तो उनको परफॉर्म करके दिखाइए, पर पढ़ाई में ध्यान दो। तो ये बात मेरे को उस रील में बहुत गलत लगी देखा जाए तो। वो रील मैं शॉर्ट बना के भी डालूँगा उस रील की, मतलब थोड़ी बहुत। चुप इसलिए रह रहा हूँ कि विचार रहा हूँ कि ये बात मेरे को एक थोड़ी अटपटी भी लगी और थोड़ी अजीब भी लगी कि जो बिजनेसमैन है, जो इतने पैसे वाले हैं शार्क टैंक में भी, वो भी ऐसे जज कर रहे हैं। उल्टा यूँ कहना चाहिए कि हाँ भाई, कि तुम इससे अच्छा और करो, हम फंडिंग करते हैं। या घर वालों को कहो कोई बात नहीं, हम फंडिंग नहीं कर सकते, पर तुम अपना काम ना छोड़िए, ये ज़रूर कहिए तो सही भी लगे, और बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, वो ध्यान भी दे। अब वही बात है, बस स्कूल में कुत्ते की तरह बता दिया, पढ़ा दिया, बाहर जाओ, और बाहर पता चल गया पैसे कमाने में कितनी दिक्कतें आती है, किस हिसाब से पैसा कमाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, ये जब पता चलता है, जब फील्ड में उतर के देखते हैं। वही बात है ना कि मैच देखने गए भाई, दूर से बैठ के जज तो कर दिया यार ये बल्लेबाज ने तो अच्छा खेला, वो 0 में आउट हो गया। जब मैदान में उतरते हैं, जब जाके असलियत का, ग्राउंड लेवल का पता चलता है
कि क्या है, क्या कितना फ़र्क है, कि कितनी तेज़ से बॉल आती है। मतलब एग्ज़ाम्पल तो इतने सारे हैं कि बता के थक जाऊँगा, पर एग्ज़ाम्पल ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए इंडिया में थोड़ा स्कूल में प्रैक्टिकल करवाए, बाहर बच्चों को पैसे के बारे में बताए, मतलब बाहर निकल के, जैसे कि पिकनिक पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए इन्वायरमेंट पे। और देखा जाए तो पैसे भी बहुत बड़ी इशू है भारत में। पैसे के बारे में अवेयरनेस होना ही चाहिए हर किसी को, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हर इंसान का, चाहे सरकारी नौकरी कर रहा हो या चाहे प्राइवेट में हो या कोई भी हो, उनका सबसे ज़्यादा टाइम पैसे कमाने में ही जाता है। और ये एक पटरी वाले से अच्छा कौन जान सकता है। और उससे ज़्यादा बढ़कर बात, उससे बड़ी बात कहता हूँ कि एक गुजराती से ज़्यादा कौन जान सकता है। मैं गुजराती हूँ, तो इसलिए हमें पता चलता है कि भाई के टाइम समय कैसे बचाया जाए हर चीज़ में, चाहे अपना काम करो या घर पे भी काम हो, कुछ भी हो, इसलिए समय बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम क्या भाई बिजनेसमैन है, यही बात है, पढ़ा बस नौकरी भी की थी हमने, पर नौकरी वही बात है ना, पढ़ लिख के जितनी मिलती पढ़ लो, करोगे 8 घंटे वाली ड्यूटी, सुननी किसी और की पड़ेगी। तो स्कूल में पढ़े तो भाई जॉब नहीं, अपना काम करिए, जॉब करिए तो अच्छी पैकेजिंग हो, जैसे बोलते हैं ना, अच्छी सैलरी हो। इतनी अच्छी लैंग्वेज मेरे इतनी सही तरीके से बात नहीं कर सकता मैं, मतलब इंग्लिश इतनी नहीं आती भाई, सरकारी स्कूल में पढ़े इसलिए इंग्लिश इतनी नहीं आती है हमें। फिर भी खैर हिंदी बहुत अच्छी आती है मेरे को बोलने में, भले गुजरात से हूँ मैं, कि दिल्ली में पढ़ा लिखा हूँ, दिल्ली में पढ़ाई की है, तो हिंदी तो सबको आएगी प्रॉपर ही। ठीक है भाई, देखते हैं अब हमारा नसीब हमें कहाँ ले जाता है। यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते हैं, अभी तक 3 सब्सक्राइबर हुए हैं, ये जर्नी कहाँ तक जाती है देखते हैं हम भी, और आप भी देखना ज़रूर। बहुत लंबी वीडियो बना रहा हूँ इस बार तो, क्योंकि ये डिस्कस कर रहे हैं, और मोबाइल में मैं ज़्यादातर एडिटिंग भी वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि कैमरे इतने अच्छे आ रहे हैं मोबाइल के आजकल कि कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक सब्सक्राइब का टाइटल लगा दीजिए और वीडियो पोस्ट कर दीजिए, बस ये बात है यार। व्यूज़ बहुत कम आते हैं उसमें, इसलिए एडिटिंग में भी थोड़ा ध्यान दूंगा मैं कि अच्छे खासे व्यूज़ आए, मतलब हो, लोग आपको पता चले, अवेयरनेस हो कि भाई किसी भी एज के बंदे के पास जाए। या मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास जाए, क्योंकि बच्चा क्या करना चाहता है वो ज़रूर पूछे माँ बाप खास। आज मैं पटरी पे हूँ, कल कहाँ पे हूँ यही नहीं मालूम रहेगा हमें तो, क्योंकि आज तो मैं पटरी पे सामान ड्राई फ्रूट बेच रहा हूँ, कल पता चले मैं कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फिक्स इनकम सोर्स नहीं है हमारा, फिक्स इनकम सोर्स है ही नहीं। अभी भी मैं काम कर रहा हूँ तो वही कर्ज़ लेके काम कर रही हूँ, मेरे पास खुद का कोई 1 रुपया भी नहीं है, मतलब मैंने अपना 1 रुपया भी नहीं लगाया, किसी और से ही माल लेके ब्याज में समझ लीजिए, ब्याज में लेके मैं काम कर रहा हूँ। क्या करें, खाली तो बैठ नहीं सकते। मंडी में भी काम कर चुका हूँ मैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर मंडी, उसमें भी काम कर चुका हूँ। गाड़ी खाली करने का काम, पर्चा बनाने का काम, फैक्ट्री में भी नौकरी कर चुका हूँ, दिल्ली में, हरियाणा में। नौकरी बहुत बदली है, अब जाके वही है गुजराती वाला माइंड, अब जाके आया थोड़ा सा। जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। मैं रोड में बैठा हूँ इसलिए आजू बाजू देखता रहता हूँ, वीडियो में नहीं देख पाता सही से, क्योंकि लोग आप चलते फिरते गाड़ी वाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो देखे जाते हैं कि किसके साथ कर रहा है, पर ये नहीं मालूम कि वीडियो बना रहे हैं। सोचते हैं भाई वीडियो को कोई किसी न किसी से कर दिया होगा भाई। इसलिए भाई पढ़ाई करिए, पर प्रैक्टिकल ज़रूर होना चाहिए, प्रैक्टिकल बाहर, वो भी खासकर। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।